अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आपने इससे पहले देखा होगा मेरी एनिमेशन लिमियो के अंदर, और उस एनिमेशन के बाद देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। वो है टॉपिक डेप्थ ऑफ फील्ड के नाम से। जो है वो कैमरे में एक ऑप्शन आता है डेप्थ ऑफ फील्ड। मीन्स क्या है कि करीब की चीज़ धुली दिखे या दूर की चीज़ धुली दिखे और करीब की चीज़ शार्प दिखे। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह कहाँ से किस तरह ऑप्शन आते हैं इसके। यहाँ पर देखें एफएक्स ऑप्शन है। ये मेरा कैमरा है। मैंने एक एनिमेशन मूवी बनाई हुई है और उससे मैं उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ऑप्शन यूज़ करूँगा। वो कैसे यूज़ होता है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एफएक्स के अंदर। एफएक्स के अंदर यहाँ पर एक कैमरा ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन है। कैमरा ऑप्शन के अंदर देखिएगा डेप्थ ऑफ फील्ड के नाम से हम इसको क्लिक करेंगे और ये आगे इसके कुछ ऑप्शंस आ गए वहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड के। अभी हम यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है हर चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी ये पीछे पहले तो हम चाहेंगे कि सामने वाली चीज़ हमारी धुली हो, पीछे वाली चीज़ हमारी क्लियर हो, शार्प हो। तो हम सबसे पहले तो थोड़ी सी इसकी अमाउंट बढ़ाएंगे। अच्छा, मैं फुल अमाउंट बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, ये सब जगह का धुला कर देता है। तो हम इसको पहले करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे 200, लेकिन अभी भी हमें चाहिए ये वाला एरिया थोड़ा शार्प हो और पीछे वाला एरिया थोड़ा धुला हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस को कम करेंगे और ये देखिए यहाँ पर आ रहा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। हम फोरग्राउंड करेंगे तो पूरा काफ़ी हद तक क्लियर हुआ, लेकिन सामने क्या आ रहा, फोरग्राउंड क्या होता है, सामने को धुला करता है। हम इसको कर देंगे पूरा आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ ले गए फुल। अब आप देखें कि पीछे का हमारा पूरा धुला हो गया है और फ्रंट व्यू हमारा थोड़ा क्लियर हो गया है। अगर आप इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये देखें तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि ये कैमरे के फोकस जहाँ ज़्यादा फोकस से आगे का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो पहले अगर मैं पूरा ज़ीरो कर देता हूँ तो हर जगह धुला हो गया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ तो आगे की पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई। ये देखा पीछे की सोफ़ा, और मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, आप ये देखें ये सोफ़ा क्लियर हो गया और ये सामने का जो दरख्त, पीछे का जो दरख्त है वो धुला हो गया और दूर जाते जा रहे हैं, इसके डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो हमें चाहिए कहाँ पर, सोफ़े की तरफ। तो हम उसके हिसाब से सेटिंग करेंगे और ये हमारी सेटिंग्स तकरीबन हो गई। ठीक है, अब इसी तरह हम आर्ट ऑफ फोकस भी कर सकते हैं। आर्ट ऑफ फोकस में क्या होगा कि ये अपनी तरीके से उठा लेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या उठाएगा, ये बैकग्राउंड वाला उठाएगा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड फुल किया हुआ तो बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी आर्ट ऑफ फोकस कर देगा। अगर आप आर्ट ऑफ फोकस ऑन किया हुआ है तो अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी चीज़ का। ये दोबारा वहीं पर आ जाएगा। इसी तरह शार्प करेंगे, शार्प हो जाएगा, लेकिन ये फोकस डिस्टेंस काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, इसी तरह ये सारी चीज़ें तकरीबन अब थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है इन सब में ना। ये ऑप्शन दिए हुए कि किस टाइप का कोई धुला चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन मुझे सारे 19-20 का फ़र्क है, इतना फ़र्क पता नहीं लगता, तो जो चल रहा है उसी में चलाता हूँ मैं। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये ऑटो फोकस हो गया है। अमाउंट अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा धुला हो जाएगा। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ा कम चाहेंगे, नहीं बिल्कुल कम, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि फुल हो जाए तो फुल भी हो सकता है। तो मैं हाफ में रखता हूँ और उसके बाद प्ले करके देखता हूँ। अच्छा, मेरा 192 बीट है तो इसमें थोड़ा रुक के जाएगा। ये देखिए, ये जो आपने अभी एनिमेशन देखी तकरीबन उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। एक तो ये चीज़ हो गई जो आपको समझ आ गई। अब इसमें एक और चीज़ आती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एनिमेशन का काम आता है इसमें। अब आप ये चाह रहे हैं कि इतनी देर के बाद मेरा ये पीछे वाला हिस्सा क्लियर होने शुरू हो जाए, तो यहाँ पर एक चीज़ होगी, क्रिएट की फ्रेम। आप इसको कर दीजिए, या अब यहाँ पर इसने एक ऑप्शन बना दिया। अब आप चाहते हैं कि ये कहाँ पर जाके ये थोड़ा क्लियर हो।
ठीक है, हम थोड़ा और आगे ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि बस इस एरिया में जाके हमारा ये क्लियर हो जाए। हमने स्टॉप किया और स्टॉप करने के बाद हम इस डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। सॉरी, ऑटो को हम बंद कर देते हैं, ये ऑटो हमें चाहिए नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको पहले क्लिक करेंगे, फोकस, क्रिएट फ्रेम को और करेंगे। यहाँ पर क्रिएट कर दिया हमने एक और फ्रेम और इसके हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब ये हमारा क्लियर काफ़ी हद तक हो गया। ठीक है, या आप थोड़ा अब आपने इतना कर दिया कि मेरा ये सोफ़ा क्लियर है लेकिन मेरी टेबल पीछे की धुली रहे। तो अगर आप शुरू से आप देखेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। प्ले करते हैं हम। अब आपका ये सोफ़ा देखें थोड़ा धुला है। अब इस पॉइंट के बाद जाके ये वाला सोफ़ा भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा और आपका उससे पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो धुला रहेगा। जैसे जैसे आपकी मूवी बढ़ रही है, अब उसके बाद क्या होगा, अब इस पॉइंट के बाद ये क्लियर होने शुरू हो जाएगा आपको ये सोफ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिएट फ्रेम कर दिया था और डिस्टेंस बढ़ा दिया था। अब देखें आपका ये सोफ़ा क्लियर हो रहा है, अब पीछे वाला धुला हो रहा है। अब हम यहाँ रोकते हैं। अब हम मज़ीद क्या करेंगे और आगे बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम मज़ीद यहाँ पर जाके ये हिस्सा भी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ स्टॉप करते हैं। दोबारा हम यहाँ पर दोबारा क्रिएट फ्रेम करते हैं। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब ये देखिए लाइन्स आ रही है आपको सामने, ये सारी क्लियर हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ से प्ले करने के बाद अब देखते हैं, हम देखिए सोफ़ा आहिस्ता आहिस्ता पूरा क्लियर हो रहा है और उसका धुलापन बैकग्राउंड की तरफ आ ही रहा है। अब इस पॉइंट के बाद ये एरिया भी अब क्लियर होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखें बैकग्राउंड वाला भी हिस्सा क्लियर हो गया, हर जगह से क्लियर हो रहा है। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट के बाद अब हम ये कहते हैं कि भाई मुझे ये फ्रंट एरिया धुला चाहिए, बैकग्राउंड मेरा क्लियर है। पहले हमने किया था कि सामने वाला एरिया क्लियर हो और पीछे वाला एरिया धुला हो। अब हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे कि सामने वाला एरिया धुला हो और पीछे वाला एरिया क्लियर हो। तो हम दोबारा इसके ऊपर फुल बैकग्राउंड को फुल कर दीजिएगा। ठीक है, हमने बैकग्राउंड फुल कर दिया है और इसमें हम अमाउंट दे दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, जितना आप धुला चाहते हैं उतना धुला रखें। उसके बाद डिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे, फोकस डिस्टेंस के ऊपर। हमने जो किया था कि बैकग्राउंड हमारा धुला हो जाए और फ्रंट हमारा क्लियर हो जाए। अब हम उसका अपोजिट करेंगे कि हमारा फ्रंट धुला हो जाए और बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पर दोबारा चलते हैं और इस ऑप्शन के ऊपर सबसे पहले फोरग्राउंड को पूरा ज़ीरो में कर देंगे हम। ठीक है, अब ये ज़ीरो हो गया है और आपका ये देखें फ्रंट वाला व्यू धुला हो गया है और बैक वाला व्यू क्लियर हो गया है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ सेटिंग्स भी हो सकती हैं और इस तरह के आप सेटिंग्स वगैरह, और थोड़ा देखा भी बढ़ता जा रहा है। तो हम इसको बिल्कुल जो तरीका है, जो उसका प्रॉपर तरीका है वहाँ तक इसको ले जाते हैं जहाँ तक हमें सही लगा। हाँ भैया इतना होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है और इसी में हम काम करेंगे। यहाँ पर हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हम एनिमेशन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक डिफरेंट एनिमेशन लगा दिया और इधर भी एनिमेशन लगा देता हूँ और इधर भी एनिमेशन लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारे एनिमेशन लगा दिए और इधर भी मैं लगा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस एरिया में आके मेरा बैकग्राउंड जो है ना क्लियर धुला हो जाए और मेरा फ्रंट व्यू जो है ना वो क्लियर हो जाए। अभी यहाँ अपोजिट चल रहा है। अब यहाँ स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद अब आप देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले अमाउंट क्लियर करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, क्रिएट
क्रिएट एंड क्रिएट, मैं सब कुछ क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ से उसको बढ़ाता हूँ फोर्स को, ये देखें मैंने अपने फोर्स को बढ़ा दिया है और ये सामने वाला क्लियर हो गया है, पीछे वाला सामने वाला क्लियर हो गया, पीछे वाला धुला हो गया। अब हम यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन उनको सेटिंग ओके मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी 1.1 है, जैसे कि ये देखें मैं थोड़ा ये हम अपनी मर्जी से कर लेंगे। 1.1 मुझे ओके लगा रहा था इसलिए ओके कर देता हूँ 1.1 के ऊपर। अब यहाँ से भी जाके 1.1 लिख सकते हैं, ये आ गया 1.1। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। अब अभी आप नोट करें कि मेरा फ्रंट वाला धुला है, बैकग्राउंड वाला क्लियर है, ये देखें। अब मेरा ये सामने वाला क्लियर हो जाएगा, बैकग्राउंड वाला धुला हो जाएगा। देखा आपने कितना चेंज किया एकदम से। तो ये एनिमेशन है, यहाँ से आप चाहे तो सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया कि एनिमेशन में यहाँ कैसे सेटिंग करनी है, किस तरह की फ्रेम डालना है इसके अंदर, किस तरह अपने वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो आज आपने फोर्स ग्राउंड भी पता समझ लिया, बैकग्राउंड भी समझ लिया, फोकस डिस्टेंस भी समझ लिया, अमाउंट भी समझ लिया। ये है टिप ऑफ फील्ड, ये जो कैमरे के अंदर एनिमेशन में काम आता है। आई होप ये आपको ये वाली क्लास समझ आई होगी। और जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे फॉरवर्ड भी कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए और लोगों को भी फॉरवर्ड करें आगे, ताकि मैं नई नई वीडियोस बनाऊं। और बहुत जल्द एक नई वीडियोस आने वाली है नए सॉफ्टवेयर के साथ, जिसमें 3 सेकंड में आपका रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी इमेज। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।